अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुस्लिम साइंटिस्ट की जिन्होंने दुनिया को ये साबित किया कि इल्म और शिफा दोनों एक दूसरे के भाई हैं। एक ऐसा शख्स जिसे फादर ऑफ इस्लामिक मेडिसिन भी कहा जाता है और जिसका नाम है मोहम्मद इब्न ज़करिया अल राज़ी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ, वही अल राज़ी जो बगदाद के बीमार खानों में रोशनी का चिराग बन के चमका और जिसे यूरोप में राजिस के नाम से जाना जाता है। अल राज़ी की पैदाइश रे ईरान में हुई, जहाँ से उनका नाम अल राज़ी पड़ा। वो शुरू में एक म्यूजिशियन और फिलोसोफर थे, लेकिन ज़िंदगी के एक मोड़ पर उन्होंने केमिस्ट्री और मेडिसिन की तरफ रुझान बढ़ाया। उन्होंने अपनी तालीम बगदाद जाकर मुकम्मल की, जो उस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इल्म का मरकज़ बना हुआ था। उन्होंने ग्रीक फ़िलासफ़ी, इंडियन मेडिसिन, इस्लामिक नॉलेज का ज़बरदस्त मिक्स बनाकर एक यूनिवर्सल अप्रोच डेवलप की। अल राज़ी को इल्म कीमिया में भी उस्तादी हासिल थी। उन्होंने अल्कोहल यानी इथेनॉल का प्यूरिफाई करने का तरीका दरियाफ्त किया और सबसे पहली दफ़ा सल्फ्यूरिक एसिड बनाया, जो आज भी इंडस्ट्री का एक बुनियादी हिस्सा है। उनकी एक मशहूर किताब किताब अल असरार, बुक ऑफ सीक्रेट्स में उन्होंने 20 से ज़्यादा केमिकल्स और उनके तस्करात लिखे, इंक्लूडिंग एसिड्स, अल्कलीज और लैब टेक्निक्स। उन्होंने लेबॉरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए, जैसे बीकर्स, रिटॉर्ट्स, क्रूकिबल्स, जो आज भी मॉडर्न लैब्स में मिलते हैं। अल राज़ी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था तिब में, यानी मेडिसिन में। उन्होंने जिस्मानी और नफ्सियाती अमराज का फ़र्क समझाया। पहली दफ़ा छोटी और बड़ी पॉक्स का क्लिनिकल फ़र्क बताया। मीसल्स और स्मॉल पॉक्स के सिम्टम्स अलग किए, जो यूरोप को समझने में सदियां लग गए। उनका सबसे बड़ा तिब का काम था किताब अल हवी। ये 25 वॉल्यूम्स पर मुश्तमिल इंसाइक्लोपीडिया थी, जिसमें उन्होंने ग्रीक, इंडियन और इस्लामी डॉक्टर्स के थ्योरीज को समझा और फिर अपना तजुर्बा लिखा। ये किताब 500 साल तक यूरोप के मेडिकल स्कूल्स में पढ़ाई जाती रही। अल राज़ी ने सिर्फ किताबें नहीं लिखी, बल्कि प्रैक्टिकल फील्ड में भी काम किया। उन्होंने बगदाद का पहला मॉडर्न हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया और उसकी सिलेक्शन कुछ इस तरह से की कि उन्होंने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में गोश्त लटका दिए। जहाँ गोश्त सबसे कम ख़राब हुआ, वहाँ हॉस्पिटल बना दिया। यानी वो एनवायरमेंटल हाइजीन के कॉन्सेप्ट को पहले ही समझ चुके थे। हॉस्पिटल में उन्होंने स्पेशलाइज्ड वार्ड्स, रेजिडेंट डॉक्टर्स और मेडिकल रिकॉर्ड्स का निज़ाम तय किया, जो आज के हॉस्पिटल का बुनियादी स्ट्रक्चर है। अल राज़ी सिर्फ डॉक्टर या केमिस्ट नहीं, वो एक फिलोसोफर और थिंकर भी थे। उन्होंने अक्ल को दीन के साथ मिलाने की कोशिश की, इंसानी अखलाक और खुदी के बारे में लिखा। पहली दफ़ा साइकोलॉजिकल इलनेस को ट्रीट करने की कोशिश की, जिसे डिप्रेशन और डिल्यूजन कहा जाता है। उनका अकीदा था, इल्म सिर्फ रूहानी सुकून नहीं देता, बल्कि इंसानी दुखों का इलाज भी है। अल राज़ी की चंद मशहूर किताबें किताब अल हवी, किताब अल मंसूरी, किताब अल असरार, तिब अल रूहानी, ये सब किताबें लैटिन में ट्रांसलेट हुई और सदियों तक यूरोप के डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के लिए रहनुमा रहीं। अल राज़ी की ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा फ़िक्र और तन्हाई में गुजरा। कहा जाता है कि वो आंखों की बीमारी में मुब्तला थे, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने कहा, मैं रूहानी नूर देख चुका हूँ, अब बस आंखों की रोशनी बेकार है। उनका इंतकाल 925 ईस्वी में हुआ, मगर उनका इल्म आज भी जिंदा है। अल राज़ी हमें ये सीख देते हैं कि इल्म किसी मजहब या मुल्क का मोहताज नहीं। शिफा सिर्फ दवाई से नहीं, इल्म, तजुर्बे और इंसानियत से मिलती है। आज हम जहाँ भी हैं, किसी न किसी अल राज़ी की वजह से हैं। अगर आप आज किसी हॉस्पिटल में हैं, अगर आपने कभी वैक्सीनेशन ली है, अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, तो आप अल राज़ी की मिरास का हिस्सा बन चुके हैं। तो दोस्तों, अल राज़ी सिर्फ एक डॉक्टर नहीं, वो एक सोच थे, एक मिशन थे, जिसने दुनिया को सिखाया कि इल्म इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है।
آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ کو موصول ہو سکے۔